आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे डरों के बारे में जो किसी भी इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि इन 5 डरों में से कोई ना कोई डर आपके अंदर ज़रूर होगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ यदि इन में से एक भी डर आपके अंदर है तो आप जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने अंदर इस डर को पहचानिए और उसे अपने जीवन से ख़त्म कीजिए। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से ज़रूर डरता है, लेकिन वो डरने के चक्कर में ये भूल जाता है कि उसे किस चीज़ से डरना है और किस चीज़ से नहीं डरना है। जिस चीज़ से उसे डरना होता है उस चीज़ को वो बेफिक्र होकर करते रहता है, और जिससे नहीं डरना होता है उस काम को, उस चीज़ से वो जीवन भर डरते रहता है। हमें झूठ बोलने से डरना चाहिए, हमें चोरी करने से डरना चाहिए, हमें किसी के साथ बुरा करने से डरना चाहिए, हमें किसी को धोखा देने से डरना चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात तो यह है कि इन सभी चीज़ों को करने में हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब इसका परिणाम हमें मिलता है तो हम जीवन भर रोते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 डरों के बारे में और देखिएगा कि आपके अंदर कौन सा डर है। उससे पहले मैं हूँ त्रिलोकी और आप देख रहे हैं त्रिलोकी मोटिवेशन। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे सारे नए वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। पहला डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना का डर। यह दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के 90% लोग अपने पैशन को फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके बच्चे क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड या वाइफ क्या कहेंगे, या फिर उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप सोचिए क्या आपके अंदर भी ये डर है? क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन को तो बचपन में ही आलोचना करके उन्हें मंद बुद्धि घोषित कर दिया गया, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। एलन मस्क को तो आज भी लोग पागल कहते हैं क्योंकि वो एक इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपनी पहली इंटरव्यू देने के लिए गए तो उन्हें लंबा और उनके आवाज़ का मजाक उड़ाया गया और उन्हें कहा गया कि तुम जैसा आदमी कभी भी एक्टर नहीं बन सकता। यदि आपके अंदर भी ये डर है तो आज ही अपने जीवन से इस डर को निकालिए, क्योंकि इन सभी लोगों के अंदर भी ये डर होता तो आज ये लोग महान नहीं होते। इसलिए आप सभी मेरा ये गोल्डन वर्ड याद रखिएगा, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। दूसरा डर है किसी के प्यार के खो जाने का डर। ये डर सभी के अंदर होता है लेकिन दिखता नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरा पत्नी या पति मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, यदि मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया या चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा। हर इंसान यही सोचता है कि किसी के छोड़ के चले जाने से उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कई बच्चे तो बहुत ही कम उम्र में प्यार और मोहब्बत में पड़ जाते हैं और वो जीवन में कभी भी बड़े फैसले नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं इस फैसले के कारण मुझे सामने वाला छोड़कर ना चला जाए। किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इसका मैं एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देता हूँ। विराट कोहली सिर्फ 17 साल के थे जब एक रात 3 बजे के करीब उन्होंने अपने पिता को अंतिम सांस लेते हुए देखा और अगले दिन उनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले मैच खेला और फिर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने इस डर को ख़त्म किया और अपने पिता का और अपना सपना पूरा किया। इसलिए मेरा ये गोल्डन वर्ड याद रखना, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। तीसरा डर है गरीबी का डर। यदि आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने, नई स्किल सीखने, नई किताबें खरीदने या नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए कहेंगे तो वो पहले तो अपनी गरीबी के बारे में बताएंगे और फिर कहेंगे यदि मैं इसमें फेल हो गया तो। लेकिन सोच कर देखिए, यदि यही डर धीरू भाई अंबानी के पास होता तो क्या आज वो सफल हो पाते? उनका परिवार 7 लोगों का था। आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण वो यमन चले गए थे, वहाँ जाकर के 300 रुपये की नौकरी करने लगे थे और आज रिलायंस की नाम पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप डरिए मत कि आप गरीब हो और सोचिए कि उस गरीबी से कैसे बाहर निकला जाए। इसलिए ये मेरा गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, आदमी गरीब पैदा नहीं लेता, वो अपनी सोच के कारण गरीब होता है। चौथा डर है वृद्धावस्था या मरने का डर। कई लोगों को आपने 30 से 35 की उम्र में ही कहते हुए सुना होगा कि हमारा तो उम्र हो गया, अब हमसे क्या होगा। लेकिन सोचिए यदि नेल्सन मंडेला का यही सोच होता तो दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता। नेल्सन मंडेला जब 46 की उम्र के थे तो उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई। 27 साल वो जेल में रहे और 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर आए और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का इतिहास बदल डाला। आप सोचिए यदि उनके पास भी यही सोच होता तो क्या वो सफल हो पाते। पांचवा डर है बीमारी का डर। कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं लेकिन कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग हो जाते हैं। कई लोगों को डर रहता है कि कहीं हमें कोई बड़ा बीमारी ना हो जाए और इसी बात को आधार बना के कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं
और धंधा चलाते चलाते वो अपना पॉलिसीज बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं और हमें बीमारी के नाम पे डराते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता, ना ही मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मरने से पहले हमें बहुत कुछ अच्छा करना है। ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का। वो बचपन में बिल्कुल सही थे, लेकिन जब वो 18 साल के हुए तो उन्हें दैनिक कार्यों को करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोशी के कारण गिर गए और उनका आधा शरीर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। धीरे धीरे करके उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनका दिमाग था जो चलता रहा। और यही वे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाद में ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाया। आप आज बैठिए और ढूंढिए कि इन 5 डरों में से कौन सा डर आपके अंदर है और उस डर को अपने जीवन से बाहर कीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सारे नए वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी इन डरों को पहचान सके और इससे बच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।